हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। देखिए दोस्तों, आज नॉन वर्बल सेक्शन के अंदर एपिसोड नंबर 7 हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज की सेशन में काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर हम फिर से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने से रिलेटेड अलग अलग फ्लेवर के क्वेश्चंस अटैक करना सिखाएंगे आपको, एक सुपर्ब तरीके से, एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करनी है तो आपके पास मैनुअल तरीके तो है ना, लेकिन साथ के साथ अगर आप कुछ ट्रिक्स समझ जाते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने के और मैनुअल मेथड को भी साथ के साथ आप यूज करते हैं तो सवाल जल्दी सॉल्व होते हैं, फास्ट तरीके से सॉल्व होते हैं। तो ऐसे हमने पार्ट 1 लेक्चर में, प्रीवियस वाले लेक्चर पार्ट 1 था जिसमें हम आपको 3 to 4 कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स समझाए थे और पैटर्न वाइज क्वेश्चन भी आपके समक्ष डिस्कस किए थे दोस्तों। ठीक ना, तो आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ मैनुअल तरीके से सॉल्व करने जाएं तो काफी टाइम लग जाता है, तो हम वहां पे अगर मैनुअल तरीके के साथ साथ ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करें तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने लगते हैं। आपने देखा है पार्ट 1 में। तो आज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने से रिलेटेड पार्ट 2 लेक्चर है दोस्तों। तो पार्ट 1 लेक्चर आप जरूर विजिट कर ले पहले, जिससे कि एक बेसिक अप्रोच, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बिल्टअप हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी क्रम में कुछ और कॉन्सेप्ट्स हम आपको बताएंगे, कुछ और ट्रिक्स हम बताएंगे जिससे कि आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने से रिलेटेड सवाल को बड़ा ही आसानी से अटैक कर पाएंगे और कम से कम समय में आंसर ला पाएंगे। ठीक है, तो हम जितने भी ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट बता रहे हैं दोस्तों आपको काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर, वो सारे के सारे ट्रिक्स, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट वेरीफाइड कॉन्सेप्ट्स है, वेरीफाइड ट्रिक्स है दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए देखिए दोस्तों, ट्रिक 5 इस्तेमाल करने से पहले हमको फिगर का शेप समझना पड़ेगा कि ऐसे फिगर के शेप है ना, या फिर ऐसे पैटर्न वाले फिगर जहां पे हम ट्रिक 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है ना, हमने कुछ ऐसे फिगर के एग्जाम्पल यहां पे दिखाए हैं जहां पे आप ट्रिक 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैंने कहा कि ट्रिक 5 क्या कहता है कि जब भी इस तरह के शेप वाले फिगर दिखें या फिर इस तरह के पैटर्न वाले फिगर दिखें तो फिगर का पैटर्न क्या है, कैसे है, यह समझने का प्रयास करें दोस्तों। कि यहां पे ना एक स्क्वायर बॉक्स है या फिर कहिए रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक आयताकार बॉक्स या फिर वर्गाकार बॉक्स है। हाँ जी, इसका मतलब यहां पे 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं क्या, 2 डायगोनल, ये कॉर्नर हुआ, इसके अपोजिट कॉर्नर ये ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करो, ये हो गया डायगोनल। अच्छा जी, वैसे ही ये कॉर्नर, इसका अपोजिट कॉर्नर, ये दोनों कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली ये लाइन खींच दी गई, ये भी डायगोनल है, विकर्ण, तो विकर्ण की संख्या 2। ठीक है, हम फिगर के पैटर्न को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये फिगर कैसे बना हुआ है, जहां पे हम ट्रिक 5 का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रिक 5 क्या कहता है कि भाई जब भी आपको कोई ऐसे स्क्वायर बॉक्स या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई पड़े तो आप चेक करो कि ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है। मैंने कहा जी 1 2 3 4। तो ट्रिक नंबर 5 क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आप काउंट कर ले, इस बॉक्स को टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं ये काउंट कर लो, तो 4। तो भाई जस्ट आप ना डबल कर दो, है ना, ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल कर दो आप, तो जो भी मिलेगा ये क्या बताएगा मेरे भाई, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, है ना, कुल त्रिभुजों की संख्या। टोटल त्रिभुजों की संख्या इस फिगर में कितनी है, 8, टोटल 8 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ पार्ट्स 4 है, डबल करो 8,
टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ये ट्रिक 5 कहता है मेरे भाई, ट्रिक 5 कहता है, ठीक है ना। मैं इसको वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा। ठीक उसी तरह अगर मैं यहां पे देखूं तो ये है जी स्क्वायर बॉक्स या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक, यहां भी कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर ना ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ किया, यहां भी अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ किया गया, ठीक है ना। तो मैं ट्रिक 5 का इस्तेमाल कर पाऊंगा। यस, एक यहां पे एक्स्ट्रा आ गया, वो कौन सा जी, ये वाला लाइन, जिस वजह से अब ये स्क्वायर बॉक्स 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ट्रिक 5 क्या कहता है, नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल करो, नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल कर दो। तो आपने कहा जी 6 का डबल करें, 6 का डबल करें तो ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12। तो सर समझ गए हम, यहां पे टोटल ट्राइंगल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे जी, तो 12 होंगे। कितने होंगे, 12 होंगे। अच्छा, अगला एग्जांपल क्या है, देखिए पहले ट्रिक को कैसे इस्तेमाल करना है वो समझिए, हम वेरीफाई करके दिखा देंगे आपको। हमने कहा जी फिर से यहां पे स्क्वायर बॉक्स या फिर कहिए रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, ये है दो अपोजिट कॉर्नर, दोनों को ज्वाइन किया गया यहां पे, ये है दो अपोजिट कॉर्नर, दोनों को ज्वाइन किया गया यहां पे, इसी तरह के शेप दिखाई पड़े। लेकिन यहां पे फिर से थोड़ा सा फिगर के पैटर्न में चेंज आया। कैसे जी, ये वाला लाइन एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला लाइन एक्स्ट्रा आ गया, जिससे कि नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ गए। कितने हो गए देखो जरा, आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स का आप डबल कर दो, 8 का डबल करेंगे मेरे भाई, 8 का डबल करें तो ये कितना हो जाएगा जी, 16। 8 का डबल करें तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहां पे कितने हैं मेरे भाई, ऐसा मैं अगर कहूं आपसे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहां पे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहां पे कितने हैं, तो आपने कहा 16। आपने कहा जी 16। समझे क्या बात। अच्छा जी, अब देखो अगर मैं कहूं दोस्तों वेरीफाई करके देखें जरा, इधर आ जाओ। ये है जी एक स्क्वायर बॉक्स, ठीक है, जैसे यहां पे था, दो अपोजिट कॉर्नर ज्वाइन किया, फिर से दो अपोजिट कॉर्नर ज्वाइन किया। तो इसमें हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग बात करें तो टोटल 8 ट्राइंगल होना चाहिए ट्रिक के अकॉर्डिंग। लेकिन हम इसको वेरीफाई करके देखें, चेक करके देखना चाहें, ठीक है, मैनुअल तरीके से चेक कर पाएंगे क्या, देखो जरा। सर यहां पे 4 ट्राइंगल तो ऐसे ही दिख रहा है, 1 2 3 और ये 4 दिख गया, 4 ट्राइंगल। अच्छा जी, 4 ट्राइंगल और बनेंगे। अगर आप विकर्ण को फोकस करें, डायगोनल को फोकस करें, जैसे ये वाला डायगोनल, तो ये 2 ट्राइंगल बनाएंगे, ऐसे बड़े बड़े 2 ट्राइंगल, एक ये वाला बनाया और एक ये वाला, तो 4 और 2 6 हो गया क्या। अच्छा जी, मैंने कहा अब आप ये वाला डायगोनल को फोकस करो, ये फिर से 2 ट्राइंगल का निर्माण करेगा, 2 बड़े बड़े ट्राइंगल, एक ये और दूसरा ये, तो 6 और 2 8 हो गया ना, 6 और 2 8 हो गया ना मेरे भाई, समझ पा रहे हैं क्या। तो जब भी इस तरह के शेप दिखाई पड़े तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, 8 होंगे। डायरेक्ट ध्यान रखना, डायरेक्ट ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने ट्रिक से बताया, तो ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि भाई अगर नंबर ऑफ पार्ट्स 4 है तो 8, नंबर ऑफ पार्ट्स 6 है तो 6 का डबल 12 है ना, 4 का डबल 8, 6 का डबल 12, अगर नंबर ऑफ पार्ट्स 8 है तो 8 का डबल 16, ठीक है जी। अब मैंने कहा कि इस तरह के, है ना, ये जो दिख रहा है ये दोनों तो सेम फिगर है,
अगर इन दोनों फिगर को, वो भी सेम साइज का, सेम फिगर, ऐसे मैं दो फिगर बात करूंगा, ऐसे सेम टू सेम दो फिगर, वो भी सेम साइज का, दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं तो ऐसा दिखेगा क्या? अरे ऐसा दिखेगा ना। मैंने कहा जी ये एक कंप्लीट फिगर है जिसमें आपको बोला जाए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे बताइए, ठीक है? तो आप कहेंगे कि सर 1 2 3 4, 8 ट्राइंगल तो ये हो गए, 4 का डबल 8, वैसे ही 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 8 और 8 16 ट्राइंगल हो गए। तो मैंने कहा इस तरह के दो बॉक्स जिसमें 8 ट्राइंगल और 8 ट्राइंगल है, इसको मैंने ऐसे किनारे से ज्वाइन कर दिया, ठीक है? तो सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ गया। तो अब बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे? तो मैंने कहा जी 8 और 8, ट्रिक का इस्तेमाल किया, मुझे पता चला 8 और 8 16। लेकिन हो सकता है जब मैं इन दोनों को मर्ज किया, ज्वाइन किया, ये 8 वाले और ये 8 वाले दोनों को ज्वाइन किया ऐसे किनारे से, तो कुछ हिडन ट्रायंगल भी दिख रहे होंगे, छिपा हुआ ट्रायंगल, जिसको मैं मैनुअल तरीके से बता पाऊंगा। सर कैसे? इधर आइए। मैंने कहा जी इधर वाले पार्ट और इधर वाले पार्ट दोनों को मर्ज किया तो एक ये ट्रायंगल दिखा मुझे, जिसको मैंने मैनुअल तरीके से चेक किया, देखकर, जस्ट बाय द ऑब्जर्वेशन मुझे पता चला, ठीक है ना? जो हिडन था, छिपा हुआ था, एक ये हो गया। साथ के साथ एक ऐसा बड़ा सा ट्रायंगल और बनेगा, ये। तो दो ट्रायंगल और आगे ऐड करो। तो इसमें ट्रिक के साथ साथ मैनुअल तरीका भी मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा जी, तो 8 और 8 16, 16 और 2 18, 16 और 2 18। तो आपने कहा जी यहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? तो 18। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे मेरे भाई? तो आप कहेंगे 18। अब वैसे ही यहां पे देखो, फिर से दो सेम फिगर, वो भी सेम साइज के, मर्ज किए गए हैं, ज्वाइन किए गए हैं। ये देखो, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये, दोनों को ऐसे मर्ज किए गए हैं सेम साइज के, ठीक है? यहां पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट है। यहां पर भी देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल 12, 6 का डबल 12 है ना? ट्रिक नंबर 5 क्या कहता है? 6 का डबल 12, ठीक ना? तो आपने कहा जी यहां पर 12 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो यहां पर भी 6 का डबल 12, 12 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक? तो मैंने ट्रिक से पता किया, ठीक ना? 12 प्लस 12। अब मैंने कहा जी इन दोनों फिगर को हमने मर्ज किया है, ज्वाइन किया है। 12 ट्रायंगल थे, यहां पर भी 12 ट्रायंगल, इन दोनों को किनारा से, एजेस से ज्वाइन किया गया। तो हो सकता है कुछ हिडन ट्रायंगल भी दिखे यहां पे, छिपा हुआ ट्रायंगल, जिसको मैं मैनुअल तरीके से चेक कर पाऊंगा क्या? जिसको मैं मैनुअल तरीके से चेक कर पाऊंगा दोस्तों, ठीक ना? आप भी जरा नजर डालें, ध्यान लगाएं कि क्या हो सकता है। तो हमने कहा मेरे भाई जो भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल आएंगे उसको ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले ये देखो, इन दोनों को मर्ज किया तो एक ये ट्रायंगल है जो दोनों पार्ट से मिलकर बना हुआ है, इधर और इधर वाले पार्ट, एक ट्रायंगल ये, और इसके अपोजिट में एक और ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल। और कुछ दिख रहे हैं क्या? और कुछ दिख रहे हैं क्या? तो इस तरह के और दो बड़े ट्रायंगल यहां पर भी दिखेंगे दोस्तों, देखना, एक ये वाला, ठीक है ना, और एक ये वाला, जो मिसिंग था, हिडन था, काउंट नहीं किए थे, एक और एक दो। तो अब ओवरऑल टोटल कर दीजिए, ओवरऑल टोटल कर दीजिए मेरे भाई, 12 और 12 24, 2 26, 2 28। तो आपने कहा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल
इन दिस फिगर, कितने होंगे? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर? तो 28। कितने होंगे मेरे भाई? 28। ठीक है, तो इस तरह के अब हम एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं दोस्तों। तो ट्रिक कैसे इस्तेमाल करनी है वो हम आपको समझा दिए हैं बेहतरीन अंदाज में, ठीक है ना। चलिए फिर अब आते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस पे। जितने भी मैं क्वेश्चंस कराता हूं इस तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चन, वो सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस, एसएससी, रेलवे, व्यापम जैसे और भी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अब यहां पे आ जाओ, मैंने कहा जी फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, ठीक है। तो हमने कहा कि आप इस कंप्लीट फिगर को ऐसे टुकड़े में डिवाइड करो, ट्रिक के साथ साथ मैनुअल तरीका भी आप इस्तेमाल करो तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। तो एक पार्ट तो ये है, ठीक है, एक पार्ट ये है और एक और पार्ट यहां पे। तो 3 पार्ट में अगर मैं डिवाइड किया तो मुझे समझ में आया कि 3 सेम फिगर है ना, 3 फिगर है जिसको किनारे से ज्वाइन किया गया है, ठीक है ना। यहां पे ज्वाइन किया गया इसको और इसको, वैसे ही यहां पे ऐसे किनारे से ज्वाइन किया गया इसको और इसको। तो बताइए क्या मैं यहां पे ट्रिक 5 का इस्तेमाल कर सकता हूं? हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे ऐसा। अरे 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड, तो 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8। अच्छा जी 1 2 3 4 का डबल 8। तो हमने कहा 8 प्लस 8 प्लस 8, ये तो हम ट्रिक 5 का इस्तेमाल करके बताए। अब इस कंप्लीट फिगर को अगर आप एक साथ ऐसे नजर डालें, जैसे कि 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया था, अब उसको एक साथ मर्ज करो जैसे ये फिगर दिया हुआ है वैसे, तो कुछ हिडन ट्राइंगल दिखेंगे आपको, कुछ छिपा हुआ ट्राइंगल जिसको आप मैनुअल तरीके से पता लगाएंगे। तो हमने कहा जी ये 8 और ये 8 वाले 2 फिगर को मर्ज करेंगे तो एक ऐसे बड़ा सा ट्राइंगल जो कि मिसिंग था, इसमें काउंट नहीं हुआ था, हाँ कि ना। इसके अपोजिट एक और ट्राइंगल देख लो, क्या इसको काउंट किया था आपने? नहीं सर, बिल्कुल काउंट नहीं किए थे। तो 2 ट्राइंगल ऐड कर दो भाई, ठीक है जी, मैनुअल तरीके से बताएं, ठीक है। तो ट्रिक 5 के साथ साथ हमने मैनुअल तरीके का भी इस्तेमाल किया, मैनुअल मेथड। तो ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ट्रिक के साथ साथ आप मैनुअल मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को फोकस करो आप, ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है ना। तो दोनों को मर्ज करने से हमको फिर से ऐसे बड़े वाले ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे हैं, देखो मैंने हाईलाइट किया, एक ये हो गया, तो इसके अपोजिट में एक और, ये, तो 2 ट्रायंगल और ऐड हो जाएंगे। अब इसके अलावा और कोई ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा है सर, जितने भी ट्रायंगल्स यहां पॉसिबल हो सकते थे इस कंप्लीट फिगर में हमने काउंट कर लिए हैं। ओवरऑल टोटल कर दो, अब ओवरऑल टोटल कर दो, 8 और 8 16, 16 और 8 24, ठीक है, 24 2 26 2 28, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 28 टोटल ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे मेरे भाई? तो 28। ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन में इधर आ जाओ। ये क्वेश्चन आपके समक्ष, बताइए यहां पे आंसर क्या आएगा। वीडियो पॉज करें, एक बार जरूर चेक करें, मैं साइड हो गया हूं। चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं। आपने कहा जी इस कंप्लीट फिगर को हम अलग अलग टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमको समझ में आएगा कि यहां पे 8 ट्रायंगल होंगे। अरे ये बॉक्स है ना, 4 पार्ट में डिवाइड किए गए, 4 का डबल 8,
ट्रिक नंबर 5 इस्तेमाल हुआ है क्या यहाँ पे, 4 का डबल 8। वैसे ही ये वाले पार्ट को देखो, 4 का डबल 8, ट्रिक 5 इस्तेमाल हुआ। हाँ जी, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमने देखा। अब कुछ ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट दिख रहे हैं, डायरेक्ट, कुछ ऐसे ट्रायंगल जो डायरेक्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अरे बात समझ में। तो मैंने कहा जी 8 प्लस 8 प्लस 6, इतने ट्रायंगल्स हमने काउंट कर लिए हैं। अब सबको एक साथ देखो, मतलब सभी के सभी जो पोर्शन है इस कंप्लीट फिगर को एक साथ देखो, तो हो सकता है कुछ हिडन ट्रायंगल, कुछ छिपा हुआ ट्रायंगल भी दिखे यहां पे। तो देखना ध्यान से ना, मैंने कहा जी ये वाला ट्रायंगल तो काउंट हो चुका है, इस 8 में काउंट हो चुका है ना। लेकिन अगर मैं कहूं दोस्तों, अगर मैं कहूं ये 8 और ये 1 है ना, ये 8 और ये 1, ये दोनों पार्ट को अगर मैं मर्ज करके देखूं तो ये वाला ट्रायंगल मिल रहा है क्या, जो काउंट नहीं हुआ है, एक। वैसे ये वाला 8 और ये 1, इसको मर्ज करके देखें तो एक नया ट्रायंगल जो हिडन था, छिपा हुआ था, जिसको हमने काउंट नहीं किया था, तो 2 ट्रायंगल ये हो गए। वैसे इधर आ जाओ अपोजिट साइड में, ये 8 और ये 1, इसको आप मर्ज करो, ये 8 और ये 1, इसको आप मर्ज करें, ज्वाइन करें, तो ये ट्रायंगल क्या हमने अभी तक काउंट किए हैं? नो। अच्छा, यही कहेंगे। वैसे ही इसके एक अपोजिट में इधर दिखेगा, दिखा? अरे दिखा, ये 1 और 8 को ज्वाइन करें तो ये वाला ट्रायंगल दिखा ना, जो अभी तक काउंट नहीं हुआ था। तो 2 ट्रायंगल और मिल गए क्या, इधर 2, वैसे इधर 2। मैनुअल तरीके से बताया हमने, और चेक करने रहेंगे आपको, और चेक करने रहेंगे, मैनुअल मेथड से भी बताया हमने, ट्रिक 5 का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, और कोई हिडन ट्रायंगल देखो जरा। मैंने कहा जी ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1, ये सभी को ज्वाइन करो तो एक बड़ा सा ट्रायंगल दिखेगा, एक बड़ा सा ट्रायंगल दिखेगा मेरे भाई। दिखा क्या? हाँ जी, एक ट्रायंगल हो गया। अब देखो मैं बताने जा रहा हूं आपको, मैंने कहा ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1, इन सबको मर्ज करेंगे तो एक और बड़ा सा ट्रायंगल दिखाई पड़ेगा। प्रैक्टिस से आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो 1 और 1 2, ऐसे 2 ट्रायंगल और एक्स्ट्रा आ गए। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ट्रायंगल यहां पे मिसिंग है। ठीक है, तो ट्रिक के साथ साथ हमने मैनुअल मेथड का भी इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर आप सिर्फ मैनुअल मेथड से जाते हैं तो हो सकता है कुछ ट्रायंगल आपसे मिस हो जाए। अगर आप सिर्फ ट्रिक मेथड से जाते हैं, कुछ ऐसे सवाल जहां पे आप सिर्फ ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैनुअल तरीके से आप चेक करना भूल गए, तो हो सकता है कुछ मिस हो जाए। तो इसलिए आप ट्रिक के साथ साथ मैनुअल का भी एक बार ध्यान रखें कि आप मैनुअल भी एक बार चेक कर लेंगे कि कुछ हिडन वाले ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा है ऐसे। तो 8 8 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहां पे कितने मेरे भाई? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहां पे कितने हैं? तो फिर से यहां पे 28 आया। प्रीवियस वाले क्वेश्चन का आंसर भी 28 आया था। ठीक है, अरे बुझ रहा है मेरे भाई? ठीक है ना, चलिए अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ें फिर। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखें तो आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा आसान हो गया ना, इतने पोर्शन को अगर आप देखें, कंप्लीट फिगर का सिर्फ इतने पोर्शन को अगर आप देखें तो हम यहां पे ट्रिक 5 इस्तेमाल कर पाएंगे।
ट्रिक 5 इस्तेमाल कर पाएंगे। यही बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपने कहा जी 8 का डबल 16, 8 का डबल 16 हो जाएगा, 8 का डबल 16। तो 16 तो काउंट कर लिया गया। और कोई ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या? अच्छा, तो आपने कहा कि सर ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, एक ट्रायंगल यहां पे है, एक ट्रायंगल यहां पे, छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा, बिल्कुल बच्चा वाले ट्रायंगल है, छोटा छोटा, 1 और 1 2। इसके अलावा और कोई ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा है। 16 और 2 18। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है मेरे भाई? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। थोड़ा ऑप्शन की तरफ भी आप नजर डालते रहेंगे मेरे भाई। तो 18, 20 भी है ऑप्शन में, ऑप्शन में 20 भी दिया गया है। तो भाई इसके लिए 2 ट्रायंगल और होने चाहिए, 18 काउंट किए, 2 ट्रायंगल और होने चाहिए। तो कोई ऐसा नया ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है। कहां दिख रहा है? या कोई हिडन ट्रायंगल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करनी है मेरे भाई। ठीक है, तो आपने कहा सिर्फ इतने वाले पोर्शन पे अगर हम ध्यान दें, पहले इस कंप्लीट फिगर का सिर्फ इतने वाले पोर्शन पे अगर हम ध्यान दें, तो यहां पे फिर से कहेंगे जी ट्रिक 5 इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो मैं कैसे कैसे अप्रोच कर रहा हूं। ठीक है, सॉल्व करने की स्टेप्स को समझने का प्रयास करें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16। ठीक है, तो 16 हम, अच्छा 16 तक की बोली लग चुकी है। अब देखो जरा, ऑप्शन में 19 20 15 17 ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा और बोली बढ़ाना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा बाहर जाइए, अंदर वाले पोर्शन में देखिए, थोड़ा बाहर जाइए। तो यहां पे 1 दिख रहा है, यहां पे 1 दिख रहा है, यहां पे 1 दिख रहा है। तो 3 एक्स्ट्रा ट्रायंगल और दिख गए मैनुअल मेथड से। मैंने देखा मैनुअल मेथड से, मैनुअल मेथड। ठीक, अब देखो सभी को एक साथ, अब ऐसे कंप्लीट फिगर की तरफ देखो, एक कंप्लीट फिगर की तरह देखो आप, तो कोई हिडन ट्रायंगल या कोई नया ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 16 3 19, यही हो जाएगा जी हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 19 ऑप्शन में भी दिख रहा है, ऑप्शन में भी दिख रहा है मेरे भाई। ठीक है, अरे बात समझ में। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हमने ट्रिक इस्तेमाल किया था, 8 का डबल 16 और 1 और ये 1 2, मतलब हमने मैनुअल तरीके से देखा, मैनुअल मेथड। तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जहां पे ट्रिक के साथ साथ मैनुअल मेथड भी अप्लाई करने रहेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हुए रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस बनाए रहेंगे एग्जामिनर के द्वारा कि आपको ट्रिक के साथ साथ मैनुअल भी देखना रहेगा। अब इस फिगर में देखो, देखो अलग अलग फिगर है ना, अलग अलग फ्लेवर के क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने से रिलेटेड। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, है ना। मैं साइड हो जाता हूं और जरूर एक बार खुद से प्रयास करें, जरूर एक बार खुद से प्रयास करें। देखो यार, मैंने कहा जी सबसे पहले आप इतने पोर्शन को अगर आप फोकस करें, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है ना, एक बॉक्स है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और कैसे डिवाइड किया गया? अपोजिट कॉर्नर में ऐसे लाइन, अपोजिट कॉर्नर में ऐसे लाइन, मतलब अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ किया गया। मतलब ये ट्रिक 5 इस्तेमाल हो सकता है क्या यहां पे? तो 1 2 3 4, तो 4 का डबल हो जाएगा जी 8, 4 का डबल हो जाएगा 8। तो आप कहेंगे सर 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल हमने ट्रिक से बता दिए, ट्रिक नंबर 5 इस्तेमाल करके। अच्छा जी, कुछ ऐसे डायरेक्ट दिख रहे हैं, जैसे ये वाला में देखो, है ना। तो एक यहां पे
एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। मतलब अब आप थोड़ा बाहर चले गए, अंदर से बाहर चले गए, इतना पोर्शन को आप फोकस करें तो इसके अंदर 8 ट्रायंगल हमने काउंट कर लिया, और साथ के साथ 1 1 1 1, तो ऐसे 4 ट्रायंगल हो गए ये। अच्छा जी, अब उधर देखो राइट साइड में एक पार्ट बचा हुआ है, राइट साइड में एक और पार्ट बचा हुआ है मेरे भाई, राइट साइड में एक और पार्ट बचा हुआ है, इसमें भी डायरेक्ट दिख रहा है, देखो 1 1 1 1, ऐसे 4 ट्रायंगल तो दिख ही रहा है। अब ये 1 1 1 1 सभी को आप मर्ज कर दें तो एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, देखो जरा, एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, ये 1, तो कुल मिला के 1 1 1 1 1 ऐसे 5 टाइम्स है, तो ये 5। तो आपने कहा 8 4 12, 12 5 17, यहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मेरे भाई, तो 17। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, 17। एक बार आप और देख लें, चेक कर ले कि कोई मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 17। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा आसान है दोस्तों, लेकिन आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं यहां पे। सबसे पहले मैंने कहा जी ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस कंप्लीट फिगर को आप ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करो या टुकड़े में डिवाइड करो, तो एक टुकड़ा ये है रेक्टेंगुलर बॉक्स, आयताकार बॉक्स, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड किया गया मेरे भाई। तो आपने कहा 6 का डबल 12, 6 का डबल 12, 6 का डबल 12, तो 12 नंबर ऑफ ट्रायंगल हमने ट्रिक से पता किया, ट्रिक से पता किया। कौन सा ट्रिक, ट्रिक नंबर 5, ये। अब देखो एक सीधे सीधे दिख रहा है 1 ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, ऐड कर दिया मैं इसको। अब देखो मैंने कहा जी ये 12 और ये 1 दोनों को अगर आप मर्ज करें, ज्वाइन करें, तो एक और ट्रायंगल है जो हिडन है, जिसको हमने काउंट नहीं किया है अभी। दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है? देखो यार, मैंने कहा क्या ये वाला ट्रायंगल काउंट हो चुका है, ये वाला ट्रायंगल, आपने कहा जी हाँ जी ये तो काउंट हो चुका है, ये तो 12 के अंदर है ना, ये वाला जो ट्रायंगल है ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है इस 12 में, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं 12 और 1 ये दोनों को मर्ज करें तो एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसको काउंट नहीं किए सर आप, इसको काउंट नहीं किए आप, यही कहेंगे, इसको काउंट नहीं किए। तो भाई ऐड कर दो, मैनुअल तरीके से देखा हमने, ट्रिक के साथ साथ मैनुअल तरीके भी हमने इस्तेमाल किया यहां पे, ठीक। तो 12 और 2 14, 12 और 2 14, ये है जी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। ऑप्शन ए, एक बार जरूर आप भी वेरीफाई कर लेंगे मेरे भाई, एक बार जरूर आप भी वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करें और वेरीफाई करें कि क्या आपका भी आंसर 14 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको अटैक करने रहेंगे दोस्तों, ऐसे आपको अटैक करने रहेंगे, है ना। तो देखिए अगर सिर्फ आप मैनुअल तरीके से काउंट करने जाते 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके, है ना, तो हो सकता है कुछ ट्रायंगल आपसे मिस हो जाता। लेकिन हम इसको एक स्मार्टनेस तरीके के साथ सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनुअल तरीके का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कंप्लीट फिगर को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दे रहे हैं, जहां पे जिस टुकड़ा में ट्रिक लग रहा है ट्रिक अप्लाई कर दिए, ठीक है। जहां पे डायरेक्ट दिख रहा है उसको डायरेक्ट काउंट कर दिए, फिर सबको एक बार मर्ज करते हुए कंप्लीट फिगर की तरह देखें तो हो सकता है कुछ ऐसे ट्रायंगल जो हिडन है या छिपा हुआ है
वो भी काउंट हो जा रहा है। तो ऐसे एक तरीके हैं जिससे आपको सॉल्व करने रहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, मैंने कहा जी पार्ट 1 लेक्चर में मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट्स बताए थे, 4 कॉन्सेप्ट्स, 4 ट्रिक्स बताए थे, ठीक है। जैसे ट्रिक नंबर 1 क्या कहता है कि ये एक मेन ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इसके वर्टेक्स है मान लो ए, अपोजिट साइड में एक लाइन खींची गई है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड में एक लाइन खींची गई है। तो मैंने देखा मेन ट्राइंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 2 पार्ट में मेंशन किया, मार्क कर दिया, ऐड किया दोनों को 1 + 2, तो क्या हो गया जी, टोटल ट्राइंगल मिला मुझे 3। मतलब ये मेरे भाई, जब भी इस तरह के शेप दिखाई पड़े हमेशा ध्यान रख लेंगे आप, कई सवाल हम सॉल्व करा चुके हैं पार्ट 1 लेक्चर में। जब भी इस तरह के शेप दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए वहां पे 3 ट्राइंगल्स होंगे, टोटल 3 ट्राइंगल्स होंगे। कैसे याद रखना है, ध्यान में रखना है, कोई भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड में अगर एक लाइन खींचा जाए, एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, कोई भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड में अगर एक लाइन खींचा जाए तो उस कंप्लीट फिगर में टोटल 3 ट्राइंगल्स होंगे। कितने ट्राइंगल्स होंगे मेरे भाई, 3 ट्राइंगल्स होंगे। ये आप ध्यान रख लेंगे, ये आप ध्यान रख लेंगे, कोई नई चीज नहीं है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। इसका मतलब ये अगर वर्टेक्स ए है, यहां से कितने लाइन खींचे गए हैं, 1 2 3, जिससे कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हुए, सबको ऐड करो तो 4 3 7 7 2 9 1 10, टोटल ट्राइंगल 10। अब इसी का अपडेट वर्जन मैंने बताया था, इसी का अपडेट वर्जन, ट्रिक नंबर 1 का अपडेट वर्जन है ट्रिक नंबर 2। इसमें क्या हुआ, वर्टेक्स से अपोजिट साइड में जैसे 3 लाइन खींचे गए हैं, तो इन 3 लाइन को कट करने वाले ऐसे और लाइन पिक्चर में आ जाए तो भाई मेन ट्राइंगल ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होंगे, 1 2 3 4, तो ये हो गया 10, 1 2 3 4, ये हो गया 10, 1 2 3 4, ये हो गया 10। तो भाई आप कहेंगे 10 + 10 + 10, टोटल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, 30। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दिया, ठीक है। इसके अलावा हमने कॉन्सेप्ट नंबर 3 बताया थे, ट्रिक नंबर 3, कि जब भी ट्राइंगल के एक से ज्यादा वर्टेक्स से लाइन खींची जाए, जैसे यहां पे ट्राइंगल के एक ही वर्टेक्स से लाइन खींची गई है, एक ही वर्टेक्स से लाइन खींची गई है, लेकिन मान लो अगर 2 वर्टेक्स से लाइन खींची जा रही है तो 2 कंडीशन है, या तो इक्वल नंबर ऑफ लाइन खींची जाए तो वहां पे ट्रिक नंबर 3 लगेगा, या तो दोनों ही वर्टेक्स से नॉन इक्वल नंबर्स पे लाइन खींची जाए, एक वर्टेक्स से 3 लाइन खींची जा रही है अपोजिट साइड में, दूसरे वर्टेक्स से जैसे 5 लाइन खींची जा रही है अपोजिट साइड में, तो वहां पे ट्रिक नंबर 4 अप्लाई होता है। तो इस तरह के हमने ट्रिक 1, ट्रिक 2, ट्रिक 3, ट्रिक 4 ये आपको पार्ट 1 लेक्चर में बता दिए हैं, समझा दिए हैं बेहतरीन अंदाज में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कराए, प्रैक्टिस कराए, ठीक है। तो अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना, वो सब ट्रिक 5 और मैनुअल मेथड से सॉल्व हो रहे थे। अभी और मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे फिर से ट्रिक 5 लगेंगे, लेकिन ट्रिक 5 के साथ साथ ये ट्रिक 1 भी अप्लाई होगा, इस वजह से थोड़ा सा मैंने रिकॉल करा दिया, आपको रिवीजन करा दिया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी इस तरह के शेप दिखाई पड़े, एक ट्राइंगल, इसके वर्टेक्स से अपोजिट साइड में एक लाइन खींची जाए, तो यहां पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टोटल कितने होंगे, 3 होंगे। ये समझ गए मेरे भाई, अच्छा जी। तो बस इस बात को आप ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं मेरे भाई। ये रहा स्क्रीन में अगला क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ते जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर हम क्या करते हैं ना, ये बहुत बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फिगर है, जटिल आकृति है, इसको हम कई टुकड़े में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ जी, डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करना आसान हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, क्या यहां पे ट्रिक 1 इस्तेमाल कर पाएंगे? जब भी इस तरह के शेप दिखाई पड़े, ट्राइंगल के वर्टेक्स, इसके अपोजिट साइड में एक लाइन, ठीक है, तो यहां पे टोटल ट्राइंगल 3 हो जाएंगे।
हाँ कि ना? अच्छा जी, वैसे देखो ये ट्राइंगल का वर्टेक्स अपोजिट साइड में एक लाइन खींची गई है, तो यहां भी आपने कहा इतने पोर्शन में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 3 हो जाएंगे। आप काउंट भी कर सकते हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल 1, फिर इसके बाद ये 2 और ये 3 है ना, 2 और ये 3, तो इसके अंदर टोटल 3 ट्राइंगल्स, ऐसे भी आप काउंट कर सकते थे, लेकिन मैंने ट्रिक से बताया है ना, ट्रिक से बताया मेरे भाई। वैसे यहां पर भी आप देख सकते हैं, ऐसे अलग अलग टुकड़े में डिवाइड कर लो ना आप। ये जब भी इस तरह का शेप दिखाई पड़े मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल 3, ट्रिक 1 अप्लाई हुआ। मतलब यहां पे सबसे पहले हमने ट्रिक 1 अप्लाई किया, यहां पे यहां पे यहां पे, ठीक है। इस कंप्लीट फिगर का 3 पोर्शन, 3 टुकड़ा हमने देखा जहां पे ट्रिक 1 अप्लाई हुआ। अब देखो मैंने कहा जी यहां पे आओ, आपको समझ में आएगा, ये एक बॉक्स है, इसके 2 अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन किया गया है, वैसे ही 2 फिर से अपोजिट कॉर्नर इसको भी ज्वाइन करते हुए लाइन खींचा गया है, तो 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो 4 का डबल 8, 4 का डबल 8। यहां पे ट्रिक 2 इस्तेमाल नहीं, ट्रिक 2 नहीं, ट्रिक 5 इस्तेमाल हुआ। भूल गए क्या? अरे आज के लेक्चर का शुरुआत ही हम ट्रिक 5 से किए, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो यहाँ पे 8 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो वैसे तो यहां पर भी 8 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दिखाई पड़ रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। 1 2 3 4, 4 का डबल 8, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले जितना ट्राइंगल हमने काउंट किए, देखो कंप्लीट फिगर को 1 2 3 4 5 ऐसे 5 पार्ट में मैंने, 5 टुकड़े में मैंने डिवाइड कर दिया। तो ट्रिक 1 और ट्रिक 5 की मदद से मैंने काउंट किया। ट्रिक 1 की मदद से 3 प्लस 3 प्लस 3, कलर का प्रॉपर केयर कर रहा हूं मैं। अच्छा जी, ट्रिक 5 की मदद से 8 प्लस 8, तो कितना हो गया? 3 3 6 3 9, 9 और 8 17, 17 और 8, 17 और 8 25 हो जाएगा क्या? और 25 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। हाँ, 25 से कम और 25 से बड़े 27 29 31 ऐसे दिख रहे हैं। तो और कुछ ट्राइंगल ऐसे है जो हिडन है, तो हिडन वाले ट्राइंगल, छिपा हुआ ट्राइंगल कैसे पता चलता है? आपने अलग अलग टुकड़े में डिवाइड किया, अब उसको मर्ज करो, तो हो सकता है कुछ छिपा हुआ ट्राइंगल या कुछ नया ट्राइंगल दिखाई पड़े, ठीक है। तो देखना, अगर मैं कहूं मेरे भाई ये 8 और ये 3 को मर्ज करो, तो क्या ये वाला ट्राइंगल आपने काउंट किया है? नहीं सर, ये वाला ट्राइंगल तो हमने काउंट नहीं किया है। तो 1 ये हो गया जो हिडन था, छिपा हुआ था, ठीक है जी। अच्छा, एक ये हो गया। ओके, वैसे इधर भी देख लो, 8 और ये 3 वाले को आपने मर्ज किया तो एक ये ट्राइंगल दिखा, 2 हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो ये 2 ट्राइंगल है जिसको मैं और ऐड कर सकता हूं, जिसको और मैं ऐड कर सकता हूं, यहां से 1 और यहां से ये 1, तो 1 और 1 2, तो कितना हो गया जी? ये 3 3 6 3 9, 9 8 17, 17 और 8 25, 25 2 27। और कोई ट्राइंगल है क्या जो मिसिंग दिखाई पड़ रहे हो? देखो यार, और हम बताते हैं, ध्यान से देखना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। क्या हमने ये वाला ट्राइंगल, काउंट किए? नहीं किए। ये ट्राइंगल कैसे फॉर्म हुआ? ये 8 और ये 3 मर्ज किया, ये वाला और ये वाला फिगर को मर्ज किया, तो एक नया ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक ये वाला, और साथ के साथ ये वाला 8 और ये 3 इसको मर्ज करें तो यहां भी
एक नया ट्राइंगल जो छिपा हुआ था, हिडन था, ये दिखाई पड़ा, 2 ट्राइंगल और आ गया पिक्चर में ऐसे। तो अब ओवरऑल कितने हुए काउंट कर लो, ओवरऑल कितने हुए काउंट कर लो। देखो 8 2 10, 8 2 10, 10 और 10 20 हो गया, 3 3 6 3 9, 20 और 9 29, 29। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए मेरे भाई? तो 29। मेरे अकॉर्डिंग टू 29 आ रहा है, आप भी जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सी फॉर चाइना, सी फॉर चाइना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन में ट्रिक 1 अप्लाई हुआ, ट्रिक 5 अप्लाई हुआ, और साथ के साथ हमने मैनुअल तरीके भी, है ना, मैनुअल तरीके भी इस्तेमाल किए, मैनुअल मेथड, मैनुअल मेथड से, है ना, ये 2 और ये 2 काउंट हुआ ना भाई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा। फिगर को देखें पहले। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करनी है यहां पे। सबसे पहले मुझे ट्रिक 5 नजर आ रहा है, ट्रिक 5 मैं अप्लाई कर सकता हूं। कैसे पता है? इस वाले पोर्शन को देखो, ये 8, यहां पर भी 8, अरे 1 2 3 4, 4 का डबल 8, यहां पर भी 8, ट्रिक 5 इस्तेमाल किया तो 8 8 8। और ट्रिक 5 कहीं भी इस्तेमाल होगा नहीं, ट्रिक 5 का काम खत्म। मैंने कहा जी कुछ डायरेक्ट भी दिख रहा है, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1। देखो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, कैसे मैं अटैक कर रहा हूं, ये समझने का प्रयास करें। प्रैक्टिस आप भी करेंगे, प्रैक्टिस से आपका स्पीड कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व किए या फिर कहिए आप मैनुअल तरीके से 1 1 1 1, तो ऐसे 4 ट्राइंगल ऐड करते चलो, हो गया। अब मुझे यह भी समझ में आ रहा है मेरे भाई, अब मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि मैं यहां पे ट्रिक नंबर 1 कभी इस्तेमाल कर पाऊंगा, ट्रिक नंबर 1 कभी इस्तेमाल कर पाऊंगा। और ट्रिक नंबर 1 क्या कहता है जी? अगर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के वर्टेक्स इसके अपोजिट साइड ये वाला, इसमें एक लाइन खींची जाए तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल बनते हैं। कितने ट्राइंगल? 3 ट्राइंगल। टोटल कितने ट्राइंगल? 3 ट्राइंगल। तो ऐसे शेप दिखाई पड़ेंगे। देखो जरा, अगर मैं कहूं 1 8 1, तीनों को मर्ज करो तो देखना ये एक ट्राइंगल, ट्राइंगल के ये वाले वर्टेक्स से ऐसे एक लाइन खींची गई है, तो इसमें 3 ट्राइंगल मिलेंगे क्या? ट्रिक नंबर 1। अच्छा जी, वैसे यहां पर भी आ जाओ यार, वैसे यहां पर भी आ जाओ। ये 1 1 और 8 सबको ज्वाइन करो तो एक ऐसा बड़ा सा ट्राइंगल दिखा। ठीक है, और इस ट्राइंगल की इस वर्टेक्स से ऐसे लाइन खींचा जाए अपोजिट साइड में, तो इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे? ऐसे भी देख सकते हो, ये 1 बड़ा वाला और इसके अंदर एक छोटा वाला और एक दूसरा छोटा वाला, तो 1 2 3। ठीक, या फिर जो बेसिक हम बताएं आपको, ऐसे ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टेक्स या अपोजिट साइड, तो वर्टेक्स या अपोजिट साइड में लाइन ड्रॉ करो, यहां पे नंबर ऑफ ट्राइंगल 3, ऐसे। ये बेसिक पता होना चाहिए। तो 3 और 3 6 हो गए। ये पूरा ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएगा लग रहा है मेरे को। एक और ऐसा दिखाई पड़ रहा है, एक और ऐसा दिखाई पड़ रहा है ना, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं इसको ऐड कर देता हूं, 3 और 3 6। अच्छा जी, थ्री और 3 6, ऐसे। कलर डिफरेंट इस्तेमाल कर लेता हूं, यहां पे रेड कलर ले लेता हूं। अब देखो, अब मैं कंप्लीट मर्ज कर देता हूं, सारे फिगर को एक सिंगल फिगर की तरह ट्रीट करूं तो ये एक बड़ा वाला ट्राइंगल दिखेगा,
सबको ज्वाइन कर दिया, एक बड़ा ट्राइंगल, इसके वर्टेक्स इसका अपोजिट साइड, वर्टेक्स का अपोजिट साइड, तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड में से एक लाइन खींचा गया, तो 3 ट्राइंगल फिर दिखेंगे यहाँ पे, 3 ट्राइंगल फिर दिखेंगे, है ना। आप काउंट भी कर सकते हैं, एक बड़ा वाला ट्राइंगल, इसके अंदर एक छोटा और ये दूसरा छोटा, तो टोटल 3। अब ये सबको ऐड करो, देखो जरा, हो गया पूरा हमने सॉल्व कर लिया। यहां पे मैं मैनुअल मेथड इस्तेमाल ही नहीं किया, ट्रिक से ही सॉल्व हो गया। तो आप मैनुअल प्लस ट्रिक ऐसे भी चेक करके देखें, ऐसे भी चेक करके देखिएगा आप, ठीक है, वेरीफाई करके देखिएगा कितना आ रहा है। जैसे हम पहले चेक कर लेते हैं हमारे से कितना आया, 8 8 8 24 हो गया, ठीक है ना। 4 3 7 7 3 10, 10 और 24, ये 10 और 24 कितना हो जाएगा, 34, 34 और 3 37, ठीक है। तो ये ओवरऑल कितना हो रहा है मेरे भाई, ओवरऑल कितना हो रहा है, 37। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 37 आ रहा है, जो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, करेक्ट आंसर है। चेक करके देख लीजिएगा। 3 3 6 3 9 4 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29, 29 और 8 37। ठीक है दोस्त, मजा आया? हाँ जी। तो ट्रिक इस्तेमाल करने से यकीन मानिए क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और यहां पे और कोई ट्रायंगल मिसिंग नहीं है मेरे भाई, यहां पे और कोई ट्रायंगल मिसिंग नहीं है कि आप जैसे ऐसा सोच रहे होंगे सर मैनुअल तरीके से देखें तो कोई ट्रायंगल मिसिंग है क्या, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो कोई ट्रायंगल मिसिंग नहीं है। आप फिर से एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा इसका, तो आपको समझ में आएगा 37 ही करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। अब थोड़ा सा जाल आ गया, फिगर में थोड़ा जाल आ गया मेरे भाई, है ना। मैं साइड हो जा रहा हूं बिल्कुल, एक बार जरूर आप देखें, समझने का प्रयास करें, है ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर, ठीक है। चलिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके जरूर एक बार प्रयास करेंगे मेरे भाई, हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा जी पहले आप इसको फोकस करेंगे ना, ये देखना, ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं मेरे भाई, यहां से गया यहां तक, एक ट्रायंगल दिखाई पड़ा क्या? अच्छा जी, ट्रायंगल का ये वर्टेक्स यहां से अपोजिट साइड में एक लाइन खींची गई। वैसे इधर देख लो, सॉल्व करने के भी तरीके होते हैं, पहले फिगर के पैटर्न को समझना होता है कि फिगर किस तरह से बना हुआ है। ये ट्रायंगल का वर्टेक्स, ये ट्रायंगल का वर्टेक्स अपोजिट साइड में वर्टेक्स से ऐसे लाइन खींचे गए, वर्टेक्स के अपोजिट साइड में ऐसे लाइन खींचे गए, ठीक है। तो भाई यहां पे आप बोलेंगे सर सबसे पहले मैं ट्रिक 1 इस्तेमाल कर पाऊंगा, ट्रिक 1 इस्तेमाल कर पाऊंगा, ठीक है। तो ट्रिक 1 की मदद से मैंने कहा जी ये 3 ट्रायंगल ये हो गए, ये 3 ट्रायंगल ये हो गए, यही तो कहता है ना ट्रिक 1, ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरह के 2 शेप और दिखाई पड़ेंगे, एक इधर भी और एक उधर भी। कैसे देखना, मैंने कहा यहां से जाओ ऐसे और पूरे वहां तक चले जाओ कॉर्नर तक, तो एक बड़ा सा ट्रायंगल मिलेगा, ये देखो, दिख रहा है, ये एक बड़ा सा ट्रायंगल। अब देखो जरा, ये बड़ा सा ट्रायंगल का ये वर्टेक्स, इसका अपोजिट साइड ये वाला है, इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड ये वाला, तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड में ऐसे लाइन खींची गई है क्या मेरे भाई,
ठीक है, तो ये जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया, ट्रिक 1 अप्लाई हो पाएगा? हाँ जी, यहां भी ट्रिक 1 अप्लाई हो पाएगा। तो 3 ट्राइंगल फिर से दिखेंगे यहां पे, 3 ट्राइंगल फिर से यहां पे दिखेंगे। हाँ जी, अब इधर से आ जाओ, जैसे इधर बात की वैसे इधर भी। ठीक है, तो फिगर किस पैटर्न में बना हुआ है पहले ये समझ लें, तो आप भी ऐसे अप्रोच कर पाएंगे। यहां से फिर वहां कॉर्नर तक चले जाओ, कॉर्नर तक चले जाओ, ये ऐसा, यहां से वापस आओ तो एक बड़ा सा ऐसे ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का ये रहा जी वर्टेक्स, और वर्टेक्स का अपोजिट साइड, वर्टेक्स से अपोजिट साइड में एक लाइन ड्रॉ किया गया। तो आप कहेंगे फिर से मैं ट्रिक 1 इस्तेमाल कर पाऊंगा, फिर से मैं ट्रिक 1 इस्तेमाल कर पाऊंगा। ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से एक लाइन खींची जाए अपोजिट साइड में, तो वैसे ट्रायंगल में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बात करें तो 3। ट्रिक नंबर 1 यही कहता है। हाँ जी, अब देखो, अब मैं मैनुअल तरीका इस्तेमाल करूंगा, अब मैं मैनुअल तरीका इस्तेमाल करूंगा, मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में ऐसे हम जो डायरेक्ट दिख रहा है उसको देख लेते हैं, हाँ कि ना, या फिर जैसे अलग अलग टुकड़े में डिवाइड किए कंप्लीट फिगर को वापस से मर्ज करो, ज्वाइन करो, एक सिंगल फिगर की तरह देखो, तो हो सकता है कुछ ट्रायंगल छिपा हुआ है, हिडन है, वो दिख जाए इस तरह से। तो सबसे पहले मुझे डायरेक्ट दिखने वाले ट्रायंगल जो अभी तक काउंट नहीं हुए हैं, ठीक है, तो क्या ये वाला ट्रायंगल काउंट हुआ है? नहीं हुआ है सर। ठीक है, इस 3 के अंदर है क्या ये 1? नहीं। इस 3 के अंदर है क्या 1? नहीं। ठीक है, अब वापस से मैं फिर से मिटा के तो नहीं बताऊंगा भाई, दोबारा मेहनत करना पड़ जाएगा। आप रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, अब वापस से रिवर्स चले जाइए, बैक करिए वीडियो, चेक करिए, तो आपको समझ में आएगा ये 1 वाला ट्रायंगल अभी तक काउंट नहीं हुआ है। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी काउंट नहीं हुआ है। ये नया ट्रायंगल है जो डायरेक्ट दिख रहा है, ये भी नया ट्रायंगल जो डायरेक्ट दिख रहा है जो अभी तक काउंट नहीं हुआ है, ये भी नया ट्रायंगल है जो अभी तक काउंट नहीं हुआ है, ये भी नया ट्रायंगल है जो अभी तक काउंट नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, तो अभी तक कितने ट्रायंगल हो गए? अभी तक कितने ट्रायंगल हो गए? चलो ऐड कर देते हैं। ठीक, मैंने कहा, ठीक है, 3 3 3 3, ठीक है जी। और जो डायरेक्ट दिखा था 1 1 1 1, कितने बार है? 4 बार है क्या? ये 4 हो गया, कितना हुआ? 3 3 6 3 9 3 12 12 4 16, 16 दिख रहा है क्या ऑप्शन में? नहीं दिख रहा है। 16 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो भाई 16 तक तो हम काउंट कर चुके हैं, मतलब 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, या तो 17 होगा या तो 18 होगा। तो अब है ना, या तो एक ट्रायंगल छिपा हुआ है अभी तक, या फिर 2 ट्रायंगल अभी तक छिपा हुआ है जो हमने देखा नहीं, या जो हमको दिखाई नहीं दिया है। या तो एक ट्रायंगल छिपा होगा या तो 2 ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि 16 तक काउंट कर चुके हैं ना यार, 3 3 6 3 9 3 12 4 16। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब मैं बताने जा रहा हूं, अपनी आंख बिल्कुल खोल के रखना। मैंने कहा मेरे भाई, क्या ये वाला ट्रायंगल अभी तक आपने काउंट किया है? ये वाला ट्रायंगल क्या आपने अभी तक काउंट किया है? नहीं किया है। ये वाला ट्रायंगल बोल रहा हूं मैं, यहां से सीधा सीधा गए, ऐसे गए, फिर ऐसे। सर ये वाला तो अभी तक हमने काउंट नहीं किया था। गजब, और कोई ट्रायंगल हिडन नहीं है, और कोई ट्रायंगल मिसिंग नहीं है, सिर्फ एक ट्रायंगल मिस हो रहा था जिसको हमने मैनुअल तरीके से बताया। अब सबको ऐड करो, तो 3 3 6 3 9 3 12 4 16 1 17।
तो ये क्या हो जाएगा जी, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना, 17। समझ गए मेरे भाई, बढ़िया सवाल थे सारे के सारे। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कई बार अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक इस्तेमाल करो, बेसिक का मतलब जो मैंने ट्रिक बताया है वो, तो कुछ मैनुअल तरीके से, ठीक है। आ जाओ, मैंने कहा जी सबसे पहले मुझे यहां पे ट्रिक 1 इस्तेमाल करनी है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो यार, अगर आप इन फिगर को ऐसे टुकड़े में डिवाइड करें, ये 1, अच्छा जी, और ये 2, ठीक है, और ये 3, ठीक है। तो आपने कहा सर ट्रिक 1 क्या कहता है कि जब भी इस तरह के ट्राइंगल, इसका वर्टेक्स अपोजिट साइड, ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे टोटल 3 ट्राइंगल्स होते हैं, यहाँ पे टोटल 3 ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। तो आप कह देंगे जी, आप कह देंगे कि सर यहां पे देखें तो 3, यहां पर देखें तो 3, यहां पर देखें तो 3, ठीक है। तो 3 3 3, 3 3 6 3 9, 9 ट्राइंगल तो हमने काउंट कर लिए, 9 ट्राइंगल तो हमने काउंट कर लिए। अच्छा, अब चलो, अब दो दो ब्लॉक का हम ज्वाइन करते हुए बात करें, दो दो ब्लॉक को ज्वाइन करते हुए बात करें दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले, अच्छा 9 हो गए ना अभी, एक काम करें क्या, एक और ऐड कर देते हैं इसमें। ये देखो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल तो काउंट कर लो, आउटर वाला, सबसे आउटर वाला ट्राइंगल, ठीक है, जो कि मैं मैनुअल तरीके से देखा, और बाकी जितने भी और ट्राइंगल पिक्चर में आएंगे वो सब मैनुअल तरीके से मैं देखूंगा, क्योंकि ट्रिक इस्तेमाल जो करना था मैं कर लिया है। तो ये 1 और ऐड हो गया। अब यहां पे जैसे 3 ब्लॉक में मैंने ब्रेक किया था, 3 3 3 कंप्लीट फिगर को, अब मैं मर्ज करके देखता हूं, अब मैं मर्ज करके देखता हूं, ठीक ना, ऐसे मैं मर्ज करके देखता हूं, 2 ब्लॉक को मर्ज करके देखूंगा, ज्वाइन करके देखूंगा, तो कुछ नए ट्राइंगल जो हिडन है वो मुझे पता चलेगा। मैंने कहा जी ये ए बी और ओ, ये तो काउंट हो चुका है, इस 3 के अंदर है ना, ये वाले 3 के अंदर है ये, हाँ जी ये काउंट हो चुका है, ये वाला ट्राइंगल काउंट हो चुका है। लेकिन मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, ऐसे यहां तक, बी क्यू ए, है ना, बी क्यू ए, क्या इसको काउंट किया अभी तक आपने, नहीं काउंट किए, मतलब ये वाला 3 और ये वाला 3 को ऐसे मैं ज्वाइन किया तो एक ये वाला ट्राइंगल दिखा जो अभी तक काउंट नहीं हुए। वैसे अब इधर से देख लो, जैसे यहां से देखे थे आप, तो बी क्यू ए एक हो गया, वैसे इधर से देखो सी आर ए, सी आर ए, ठीक है। तो आपने कहा मेरे भाई एक ये, एक ये, तो कुल मिला के एक और एक 2, एक और एक 2, अच्छा जी। अब देखो जरा, और अभी कितना हो गया देखो, 3 3 6 3 9 1 10, 10 2 12, ठीक है। और कोई ट्राइंगल, और कोई ट्राइंगल देखो जरा, तो हमने कहा जी, हमने कहा ए
ए से पी फिर बी, मतलब ए पी बी एक ट्रायंगल ये। यहीं से अब अपोजिट देख लो, ए पी सी, दो ट्रायंगल और मिल गए, एक यहां पे 1 और एक इधर 1, तो दो ट्रायंगल और हो गए। ठीक है, और देखिए जरा, और कोई ट्रायंगल है क्या, और कोई ट्रायंगल है क्या? अच्छा, दो ट्रायंगल और दिखेंगे मेरे को, दो ट्रायंगल और दिखेंगे मेरे भाई, दो ट्रायंगल और दिखेंगे। देखना, मैंने कहा ये वाला 3 और ये वाला 3, ये दोनों को मर्ज करो तो आर सी बी, क्या ये काउंट किए थे आपने? अभी तक काउंट नहीं किए थे दोस्तों, आप बैक जाके चेक कर लीजिए, नहीं काउंट किए थे अभी तक। मैंने कहा जी आर सी बी, तो वैसे इधर आ जाओ, यहां से पकड़ो, क्यू बी सी, एक इधर तो एक इधर, तो दो ट्रायंगल और आ गए। देख लो भाई कितना हुआ, 3 3 6, 3 9, 1 10, 2 12, 2 14, 2 16, 16 आ रहे हैं। तो यहां पे हम कह देंगे मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 16, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 16। समझ गए? बहुत बेहतरीन सवाल था ये। ठीक है, और इसमें आप मिस्टेक कर सकते थे, मिस कर सकते थे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने में कुछ ना कुछ ट्रायंगल आप मिस कर सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो बिल्कुल आपसे मिस नहीं होगा, है ना। तो बड़ा बारीकी से चेक करनी होती है दोस्तों, बड़ा बारीकी से कैलकुलेशन करनी होती है। अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आपके समक्ष, एक और क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करनी है इन दिस गिवन फिगर, इन दिस गिवन फिगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको काउंट करके बतानी है मेरे भाई। चलिए, मैंने कहा जी ट्रिक 5 यहां पे अप्लाई कर पाऊंगा ऐसा मुझे समझ आ रहा है, शायद आपको भी समझ आ रहा होगा। आपने कहा जी ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 चार पार्ट में डिवाइड किए गए, तो 4 का डबल 8, 4 का डबल 8 हो जाएगा ये, ठीक ना, 4 का डबल 8, तो 8 तो ये हो गए। अब देखो कुछ ऐसे अब डायरेक्ट दिखेंगे, मतलब मैनुअल मेथड से काउंट करो आप, मैनुअल मेथड, मैनुअल मेथड, ठीक ना। मैनुअल मेथड से अगर आप देखें तो सीधे सीधे दिख रहा है एक, इसके अपोजिट में इधर एक, ठीक है, और ये 2, ठीक ना, मतलब कितने हो गए? 1 2 3, ऐसे सीधे सीधे 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ऐसे सीधे सीधे 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 2 3। अच्छा जी आगे बढ़ो। फिर मैंने कहा दोस्तों इस कॉर्नर से देखें आप तो एक ट्रायंगल, ये मतलब मैंने क्या किया, ये 1 और ये 1 दोनों को मर्ज किया तो एक और ट्रायंगल मुझे दिखा। वैसे ही मैंने कहा जी ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों को मर्ज किया तो एक और ट्रायंगल मुझे ऐसा दिखाई पड़ा, तो एक और एक 2, 2 ट्रायंगल ये हो गए, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब ऐसे में है ना और भी कुछ हिडन ट्रायंगल आपको दिखा सकता हूं मेरे भाई, ठीक है। मैंने कहा 1 1 और 8 वाले ये तीनों को मर्ज करूंगा तो एक ऐसा ट्रायंगल मुझे छिपा हुआ दिखाई पड़ रहा है इधर, एक ये हो गए, एक ये हो गए, दिखा क्या? वैसे ही मैंने कहा मेरे भाई
वैसे ही मैंने कहा ये 1 और ये 8, इन तीनों को मर्ज किया तो ऐसे ही मुझे एक और छिपा हुआ ट्रायंगल दिखाई पड़ा। ठीक है, तो 2 हो गए हैं क्या, एक्स्ट्रा और ऐड कर दिए। और बताएं जरा, अब देखो 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, कितना हो गया 15 ट्राइंगल। और कोई ऐसे ट्राइंगल दिख रहा है क्या जो अभी भी हम मिस कर रहे हो? तो अच्छा जी, एक ट्राइंगल और है जो हम मिस कर रहे थे, ये देखो यहां पे एक ट्राइंगल और है। इसको कहां काउंट किए थे आप? नहीं किए थे ना काउंट। एक ट्राइंगल और आगे, तो कुल मिला के बात ये जमी, ये कितने हो जाएंगे ओवरऑल, काउंट कर लो इसको। 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 1 16। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे जी? 16। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? 16। सी फॉर चाइना, सी फॉर चाइना। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपके समक्ष एक बढ़िया सा सवाल जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं ट्रिक को लेकर। आप कहेंगे जी कि यहां पे ना 2 सेम फिगर है, एक इस पोर्शन को ध्यान दे आप और एक इस पोर्शन को ध्यान दे। तो 2 सेम फिगर है जिसको ऐसे मर्ज किया गया है, ज्वाइन किया गया है। ठीक है, और आप बोलेंगे अगर मैं कोई भी एक पार्ट को ध्यान दूं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहेंगे आप। तो 6 का डबल 12, वैसे यहां पर भी 6 का डबल 12, मतलब आप ट्रिक 5 इस्तेमाल कर रहे हैं, यही कहेंगे। 6 का डबल 12, 6 का डबल 12, ठीक ना। फिर आप कहेंगे दोनों को मर्ज करने से एक ये वाला ट्राइंगल मिला मुझे, यही बोलेंगे, और एक ये वाला ट्राइंगल। नहीं, ये तो नहीं बनेगा, सिर्फ एक ट्राइंगल दिखा ये वाला। तो 12 12 24, 24 1 25। साथ के साथ एक और ट्राइंगल दिखा सर, दोनों को मर्ज करने से बड़ा वाला ट्राइंगल, ऐसे। तो 12 12 24, एक 25 और एक 26। तो 26 तो दिख ही नहीं रहा है ऑप्शन में। तो मेरे भाई आप ट्रिक 5 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ट्रिक 5 में 6 का डबल 12 जब बोल रहे हैं तो फिगर कुछ ऐसा होना चाहिए था। देखो हम बता रहे हैं, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है। देखो ट्रिक 5 इस्तेमाल करना है तो फिगर का जो पैटर्न है वो कैसा होता है, एक स्क्वायर बॉक्स या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स, 2 अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब डायगोनल जिसको विकर्ण कहते हैं, फिर 2 अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने वाला लाइन जिसको हम बोलेंगे विकर्ण या फिर डायगोनल। यहां पे आप देखें भाई, ये वाला जो लाइन जा रही है ना, ये 2 अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन तो कर रहा है, लेकिन ये वाला जो लाइन जा रही है, या 2 अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहा है भाई, यहां पे आके टच कर रहा है, कॉर्नर को टच करना चाहिए ये लाइन। तो कैसे आप कह देंगे कि यहां पे आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह के 6 के डबल 12, 6 के डबल 12, यहां पे बोलना सही है, लेकिन यहां पे 6 के डबल 12 बोलना गलत हो जाएगा क्या? और ऐसे ही सेम फिगर यहां पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहे हैं क्या? तो आप कहेंगे कि सर यहां पे हम ट्रिक 5 इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि 2 अपोजिट कॉर्नर है ना, स्क्वायर बॉक्स के 2 अपोजिट कॉर्नर ज्वाइन होने चाहिए लाइन से। यहां पर तो ज्वाइन हो रहा है, यहां पर ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। वैसे इधर भी देख लो, 2 अपोजिट कॉर्नर ज्वाइन यहां पे हो रहा है, लेकिन 2 अपोजिट कॉर्नर ऐसे लाइन से ज्वाइन नहीं हो रहा है। कहां हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, यहां गैप आ रहा है। मतलब ये वाला ट्रिक 5 हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, ट्रिक 5 का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं क्या मेरे भाई?
ठीक है ना। तो मैं ऐसे हाईलाइट करके बता भी दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे ये बात। चलिए, तो कैसे काउंट करें सर? तो हम मैनुअल तरीके से काउंट करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। हम मैनुअल तरीके से काउंट करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा कैसे काउंट कर रहे हैं। तो कोई भी एक पार्ट को, है ना, एक कंप्लीट फिगर को अगर मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, सेम सेम, एक ये और एक ये, तो कोई भी एक पार्ट को पहले कैलकुलेट कर लो। कोई भी एक पार्ट को आप पहले कैलकुलेट कर लो कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है। चलिए, मैं यहां पे फोकस कर रहा हूं, तो सीधे सीधे दिख रहा है वो ट्राइंगल, देख लो जरा, 1 1 1 1 और ये 1, ऐसे 5 ट्राइंगल दिखे क्या मुझे? हो गया। अब मैं अब एक से ज्यादा ब्लॉक को ऐसे मर्ज करूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखना, मैंने कहा मेरे भाई, अगर मैं इन दोनों को मर्ज किया, ये वाला 1 और ये वाला 1, इन दोनों को मर्ज किया, तो एक ट्राइंगल ये दिखेगा, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे मैं ऐड करते चल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मेरे भाई, मैंने कहा 1 1 और ये वाला 1, इन तीनों को मर्ज किया तो एक बड़ा सा ट्राइंगल और बन गया, ये लो, ठीक है। ध्यान से देखते जाना। अब उसके बाद मैंने कहा ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, इन तीनों को मर्ज किया, ज्वाइन किया, एक ट्राइंगल और दिखा, ये लो, 5 3 8 हो गए। सिर्फ इस वाले पोर्शन में ध्यान दे रहा हूं मैं, क्योंकि अगला जो पोर्शन ये वाला, ये तो बिल्कुल सेम है, 8 हो गए। और देखो जरा, अगर मैं कहूं यहां से गए तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तीनों को मर्ज कर दो, ज्वाइन करो, तो एक बड़ा सा ट्राइंगल और दिखाई पड़ रहे हैं। ले भाई, तो कितने हो गए हैं जी? 5 1 6 7 8 9, कितने हो गए? 9 ट्राइंगल। इसका मतलब है मेरे भाई कि यहां पे अगर 9 ट्राइंगल है तो भाई साहब यहां पर भी 9 ट्राइंगल हो जाएंगे क्या? तो 9 और 9 18, और 18 ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जब हम दो ऐसे पार्ट्स को, सेम पार्ट्स को या दो सेम फिगर को मर्ज करते हैं, ठीक है, तो कुछ कॉमन ट्रायंगल दिखते। कॉमन ट्रायंगल का मतलब मेरा ये है कि मर्ज करने से हिडन वाला ट्रायंगल, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूं। तो दिख रहे हैं क्या यहां पे? हाँ जी, दिख तो रहा है। देखो जरा, इन दोनों को मैंने मर्ज किया मेरे भाई, तो एक ट्रायंगल ये वाला बनेगा क्या? ठीक है, और साथ के साथ यहां से पूरा यहां तक आ जाओ, बड़ा ट्रायंगल और बनेगा दोनों को ज्वाइन करने से, तो 2 ट्रायंगल। ठीक है, तो आप कह देंगे मेरे भाई 9 + 9 + 2, 9 9 18 2 20। ठीक है, तो टोटल ट्रायंगल, हाउ मेनी टोटल ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर? तो 20। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। था बढ़िया सवाल। और यहां पे ट्रिक 5 इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाएंगे, हमने आपको ये भी समझा दिए। तो ऐसे आप सिली मिस्टेक कर सकते थे ट्रिक 5 इस्तेमाल करके, और ऐसे भी ऑप्शन में आ ही नहीं रहा था। 6 का डबल 12, 12 दूनी 24, और 2 ट्रायंगल और 24 2 26, 26 तो दिख ही नहीं रहा था अगर आप ट्रिक से जाते तो। ठीक, तो आपको कई ऐसे सवाल रहेंगे दोस्तों जिसको सिर्फ मैनुअल तरीके से आप अटैक करेंगे, कई ऐसे सवाल होंगे जिसको आप सिर्फ ट्रिक से अटैक करेंगे।
समझ रहे हैं? और मैक्सिमम सवाल ऐसे होंगे जो ठीक ठाक लेवल वाले सवाल होते हैं, अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, वहां पे ट्रिक के साथ साथ मैनुअल मेथड का भी इस्तेमाल होगा, ऐसे वो क्वेश्चन फ्रेम हुआ रहेगा, ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। आपने कहा जी सर मैं यहां पे ना ट्रिक 1 इस्तेमाल कर पाऊंगा, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखो ये वाला पोर्शन को ध्यान दे अगर, ठीक है, और ये वाला पोर्शन को अगर ध्यान दे तो ट्रिक 1 क्या कहता है मेरे भाई? ट्रिक 1 क्या कहता है कि जब भी ऐसा कोई ट्रायंगल दिखे तो इसमें, या फिर जब भी ऐसा कोई शेप दिखे तो इसमें टोटल 3 ट्रायंगल होते हैं। ठीक, तो देख लो यहां पे कितने ट्रायंगल होंगे? 3। यहां पे कितने ट्रायंगल होंगे? 3 हो गए। अच्छा जी, वैसे ही मैं और भी कह सकता हूं क्या? 3 वाले इधर आओ, इधर आओ, यहां पे देखो ये ट्रायंगल, ठीक है, इसके वर्टेक्स अपोजिट साइड, ये वर्टेक्स अपोजिट साइड में ऐसे एक लाइन खींचो तो इसके अंदर 3 ट्रायंगल बनेंगे। वर्टेक्स अपोजिट साइड में एक लाइन खींचा तो यहां भी 3 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, तो ये काउंट हो चुका है, ये काउंट हो चुका है, ये काउंट हो चुका है। ठीक ना, ट्रिक 1 की मदद से। अब कुछ डायरेक्ट दिख रहे हैं दोस्तों, कुछ डायरेक्ट दिख रहे हैं। जैसे देखो जरा, सबसे पहले यहां पे हम लिख देते हैं 3 3 और ये 3 3 3 6 3 9, 9 ट्रायंगल काउंट हो चुके हैं। अब कुछ डायरेक्ट दिखेंगे, कुछ डायरेक्ट दिखेंगे मेरे भाई, ठीक ना। तो इधर आओ, मैं कहता हूं जी पहले यहां पे ना नेमिंग कर देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसान होगा। ए बी सी काउंट हो चुका है इस 3 के अंदर, ए बी डी ये भी काउंट हो चुका है इस 3 के अंदर, बी डी सी ये भी काउंट हो चुका है इस 3 के अंदर। वैसे ही मैंने कहा जी, मैंने कहा ए सी ई इस 3 के अंदर काउंट हो चुके हैं। फिर वैसे ही सी ई एफ इस 3 के अंदर काउंट हो चुके हैं। वैसे ही ए एफ सी ये भी इस 3 के अंदर काउंट हो चुके हैं। ठीक है ना। तो अब देखना जरा, अगर मैं कहूं ए डी ई, एफ के बाद आ जाएगा जी, ठीक है, एफ के बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई? जी। तो अगर मैं कहूं ए डी जी, क्या ये काउंट हुआ है इस 3 के अंदर या फिर इस 3 के अंदर? नहीं हुआ है सर। तो ये अलग से ट्रायंगल दिखा मुझे, ये अलग से ट्रायंगल दिखा, इसको 1 कह दिया, 1 ट्रायंगल। ठीक है, वैसे ही मैंने कहा मेरे भाई इधर आओ, ये वाला ट्रायंगल की बात करें, अगर हम ये वाला ट्रायंगल की बात करें तो क्या ये काउंट हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। GHE क्या ये काउंट हुआ है? नहीं हुआ अभी तक। तो मैंने कहा ये 1 फिर से। अब इसी में अगर मैं ऐसा कहूं, क्या ये बड़ा वाला ट्रायंगल, मैंने कहा जी बड़ा वाला ट्रायंगल का नामकरण करूं AIE, क्या ये बड़ा वाला ट्रायंगल काउंट हुआ है? क्या ये बड़ा वाला ट्रायंगल काउंट हुआ है? नहीं हुआ है। यही कहेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल काउंट हुआ है? नहीं हुआ है। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, यहीं पे 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल AIE और एक छोटा वाला ट्रायंगल GHE, यहीं पे 3 ट्रायंगल दिख रहा है। 3 कैसे दिखा? 2 दिखा ना। AIE और GEH 2 ट्रायंगल लिए।
मैनुअल तरीके से देख रहा हूं मैं, और ये एक ट्रायंगल है, तो 2 और 1 3, फिर से ऐड कर देता हूं मैं, 2 और 1 3, ठीक है। अब देखो यार, फिर से मैंने कहा HIJ, ठीक ना। इस 3 वाले ट्रायंगल में हमने क्या क्या काउंट किया हुआ है, IJE, ठीक है, IJH ये भी काउंट हो चुका है, HJE ये भी काउंट हो चुका है। लेकिन मैं अगर कहूं मेरे भाई, क्या ये वाली ट्रायंगल अभी तक हमने काउंट किया है, तो आप कहेंगे जी नो, मतलब GJE क्या इसको काउंट किया आपने? नो, काउंट तो नहीं किया सर। कहां काउंट किए? तो एक ट्रायंगल ये भी हो जाएगा। तो 3 3 6, 3 9, 3 12, 1 13, ठीक है, 13 ट्रायंगल हम काउंट कर चुके हैं। एक ट्रायंगल और कहीं ना कहीं पे मिस हो रहा है मेरे भाई, एक ट्रायंगल और कहीं ना कहीं पे मिस हो रहा है, वही चेक करनी है आपको। तो देखो कहां पे मिस हो रहा है हम बताते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ABD इसमें काउंट हो चुका है, हाँ जी, ADG ये काउंट कर चुके हैं 1, तभी तो 1 + 2 3 किए थे ये वाला, है ना। लेकिन मैं अगर कहता हूं ABD और ADG को मिला दिया जाए, तो एक ट्रायंगल यहां पे फिर से बन रहा है मेरे भाई, ऐसे 1 और ऐड करो, ठीक है। कलर डिफरेंट इस्तेमाल कर लेता हूं मैं यहां पे, थोड़ा सा आसान होगा समझने में। मैंने कहा ये 1 और ये 3 वाले को मर्ज करो, तो एक फिगर ये मिला ना नया वाला, तो मैंने कहा ये 1 और ऐड किया, तो 3 3 6, 3 9, 3 12 और 1 13 और 14, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे भाई 14, ठीक है ना, कितना आएगा ये 14। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे मेरे भाई? टोटल ट्रायंगल 14, ठीक है। तो यहां पे ट्रिक 1 के साथ साथ हमने मैनुअल तरीका भी इस्तेमाल किया, मैनुअल मेथड, ठीक। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, आंसर बता देता हूं दोस्तों, आंसर आपको बता देता हूं। यहां पे बोला गया मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। तो इसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल बोल रहा है, अधिकतम त्रिभुजों की संख्या बोल रहा है, तो कुछ अलग तरीके से काउंट करेंगे क्या? नहीं, ठीक है। इतना है कि आपको और ज्यादा से ज्यादा बारीकी से देखना है, आपको ज्यादा से ज्यादा बारीकी से देखना है, बस यही है इसका मतलब। तो जिस तरह से आप काउंट करते आए हैं, मैनुअल तरीका, ट्रिक वाले तरीका, ठीक है, वैसे ही सोचना, और जितने भी ट्रायंगल यहां पे दिख रहे होंगे उसको काउंट कर लेना। मैं आंसर बता देता हूं, आंसर यहां पे 17 है, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, आप चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे 17 आ रहा है कि नहीं। दिस इज फॉर योर होमवर्क, होमवर्क में ले लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसी के साथ लास्ट में मैं एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं आपको, ठीक, लास्ट कॉन्सेप्ट और लास्ट ट्रिक, जस्ट आपको पता रहे, इस वजह से मैं बता देता हूं, ठीक है। बाकी जितना भी पॉसिबल पैटर्न वाले क्वेश्चन हो सकते थे, सारे पैटर्न के क्वेश्चन मैंने लगभग सॉल्व करा दिया है, प्रैक्टिस करा दिया है, ठीक है। ये वाला भी चलो बता देता हूं, ट्रिक नंबर 6 एक लास्ट रह गए थे, ठीक है। सूत्र पे आधारित क्वेश्चन, फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन, ठीक। तो मैंने कहा जी कोई भी ट्रिक इस्तेमाल करनी हो तो आपको पहले ये समझ हो कि उस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले फिगर का पैटर्न कैसा होना चाहिए, जहां पे आप ट्रिक 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिगर का पैटर्न ऐसा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये जो ट्रिक 6 बना है ना, ये नंबर ऑफ, है ना,
नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बेस्ड है। मतलब इस तरह के फिगर जहां पे ऐसे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे 1 2 3 4, यहां पे 4 नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पे देखें 1 2 3, यहां पे 3 नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखाएं। तो यहां जब मैं कहता हूं एन, तो एन क्या बताएगा मेरे भाई? एन बताएगा क्षैतिज रेखाओं की संख्या। एन क्या बताएगा? क्षैतिज रेखाओं की संख्या। तो क्षैतिज रेखाओं की संख्या सम हो सकता है, मतलब इवन। क्षैतिज रेखाओं की संख्या जो एन है ये विषम हो सकता है, मतलब ऑड। जैसे कि यहां पे एन की वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या समझे दोस्तों? एन की वैल्यू यहां पे 4 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब इवन को बता रहा है, बोले तो सम। ठीक है, यहां पे एन की वैल्यू 3 दिख रहा है क्या? अरे क्षैतिज रेखा 1 2 3, एन की वैल्यू 3 दिख रहा है, मतलब आप कह देंगे ऑड, बोले तो विषम। तो दो फार्मूला इस्तेमाल होंगे जब नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इज इवन, मतलब जैसे 4 6 2 8 10 इस तरह से। तो फार्मूला लिखेंगे जी, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करने का फार्मूला n प्लस 2 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। अगर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑड है ना, क्षैतिज रेखाओं की संख्या विषम है, जैसे कि 3 5 7 9 इस तरह से, तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल इसी की तरह, जस्ट ऊपर में हम -1 कर देंगे। देखो किए गया है, सेम फार्मूला है, डिफरेंस क्या है जी? इसमें -1 आ गया, दैट्स इट। काउंट करके दिखाएं आपको, हम आपको काउंट करके दिखाएं। चलिए, अगर मेरी चाहत है मेरे भाई कि त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है ऐसे पैटर्न के फिगर के लिए, तो मैं पहले चेक करूंगा नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितना, 4, मतलब इवन है, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लिया जाएगा, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लिया जाएगा। एन की वैल्यू 4, तो ये हो गया 4 इंटू एन प्लस 2, मतलब 4 प्लस 2 6, फिर 4 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करना है, 1 ऐड करना है, तो 4 दूनी 8, 1 9, डिवाइड करेंगे 8। काउंट करके देखो जी। तो सबसे पहले आपने कहा 4 से एक बार में, 4 से 2 बार में, कैंसल आउट हुआ, 2 से एक बार में, 2 से 3 बार में, तो 3 या 27 27 टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, टोटल ट्राइंगल 27। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो अगला वाला एग्जाम्पल, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है आपको। फिगर का पैटर्न समझिए, ऐसे फिगर के पैटर्न होना चाहिए जैसे आपको नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे दिखने चाहिए, क्षैतिज रेखाएं ऐसे दिखने चाहिए आप। तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, मतलब ऑड है, 3 दिख रहा है मतलब ऑड है। तो आपने कहा मेरे भाई सेम फॉर्मूला लगाए, यहां पे मैंने कहा पे -1 आ जाता है, दैट्स इट। एन की वैल्यू 3, n प्लस 2 मतलब 3 प्लस 2 5, 2n प्लस 1 बोले तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, फिर -1 करेंगे, इसको सॉल्व करो, फिर -1 डिवाइड करेंगे 8। तो सबसे पहले जी ये कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 35 दिया, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 105 में 1 माइनस करेंगे, 105 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 104/8। तो कुल मिला के 8 से डिवाइड करेंगे 104 को, तो 13 8 104, 13 8 104 कितना आएगा मेरे भाई,
8 से एक बार में, 8 से 13 बार में, 13। तो ये 13 क्या बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस फिगर, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस फिगर। समझ गए जी? ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का यह सेशन एंड करते हैं दोस्तों। ठीक, तो हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने के बहुत सारे आपको ट्रिक्स बताए, 5 to 6 ट्रिक्स, और लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस के कलेक्शन हम आपसे डिस्कस किए एग्जाम्पल के माध्यम से। नंबर ऑफ एमसीक्यूज, है ना, बहुत सारे ऐसे हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व कराए जो बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल के एमसीक्यूज थे, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराता हूं वो किसी न किसी एग्जाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, व्यापम, अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एग्जाम में पूछे गए स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आपका एग्जाम एसएससी के अंदर हो, रेलवे के अंदर हो, व्यापम एंड अदर एग्जाम्स, ठीक है, तो यह रीजनिंग का सीरीज आपके लिए बेहतरीन साबित होगा दोस्तों। प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, चैप्टर वाइज, वर्बल सेक्शन के भी और नॉन वर्बल सेक्शन के भी। आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस से फॉलो करें। यकीन मानिए, अगर आप पूरा रीजनिंग जो मैं प्रोवाइड किया हूं निःशुल्क में मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अगर आप पूरा का पूरा रीजनिंग चैप्टर वाइज कवर कर लेते हैं मेरा लेक्चर्स देख के, तो मुझे ये उम्मीद है, ये विश्वास है कि ऑल लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद, और जिस तरह से मैं आपको गाइड किया हूं हर एक लेक्चर्स में, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको रेडी करना है अपने आप को, उसको फॉलो कर लिए, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि आपका रीजनिंग के अंदर कमांड बेहतरीन होगा, स्ट्रांग होगा। यकीन मानिए दोस्तों। तो यही बात है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूं, मैं तो निःशुल्क एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप जाके देखें, समझें, तभी समझ आएगा, ठीक है, कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, कि किस तरह से आपका बेनिफिट होने वाले हैं, किस तरह से आप रीजनिंग के अंदर अपने कमांड को बेहतरीन कर सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं। वो तो आप उस वीडियो के अंदर जब अपने आप को शामिल करेंगे, समय देंगे, लेक्चर्स देखेंगे, हमारे द्वारा बताए गए गाइडेंस को प्रॉपर फॉलो करेंगे, तो आप फील कर पाएंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, कि आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है ना जी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। अगले एपिसोड नंबर 8 में हम आपसे मिलेंगे नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स काउंट करने से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ। चतुर्भुजों की संख्या काउंट करेंगे, जिसमें वर्ग की संख्या, आयत की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करने की बात हो रही होगी। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड नंबर 8 में। टिल देन बाय बाय, टाटा, जय हिंद दोस्तों।